नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल बाहर निकालते हैं तो कुछ ही मिनटों में उसकी बाहरी सतह पर पानी के बूंदे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बोतल के अंदर का पानी प्लास्टिक को पार करके बाहर आ रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर बोतल बंद है तो फिर बाहर पानी कहाँ से आता है? क्या बोतल में कोई छेद होता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज की वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि ठंडी बोतल के बाहर पानी जमा क्यों हो जाता है, हवा में पानी कहाँ से आता है और संघनन यानी कंडेंसेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रयोग। आप कल्पना कीजिए कि आपने फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल निकाली। बोतल पूरी तरह सूखी है। अब आप उसे टेबल पर रख देते हैं तो कुछ ही मिनट बाद आप देखते हैं कि बोतल पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बनने लगती है। थोड़ी देर बाद ये बूंदें बड़ी हो जाती है और नीचे टपकने लगती है। अब सवाल यह है कि पानी आया कहाँ से? कई लोग सोचते हैं कि पानी बोतल के अंदर से बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में पानी हवा से आता है। हवा में भी पानी होता है। हवा में थोड़ी मात्रा में पानी की भाप भी मौजूद रहती है। इसे जलवाष्प कहा जाता है। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए, जो पानी आपको बोतल के बाहर दिखाई देता है वह बोतल के अंदर से नहीं आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर बोतल बिल्कुल बंद है तो अंदर का पानी बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर यह पानी आता कहाँ से है? इसका जवाब है हवा से। हवा में हमेशा थोड़ी मात्रा में जलवाष्प यानी वाटर वेपर भी मौजूद रहती है। यह जलवाष्प पानी के गैसीय रूप में होती है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह हर समय हमारे आसपास मौजूद रहती है। हवा में पानी कैसे आता है? जब हम कपड़े सुखाते हैं तब पानी भाप बनकर हवा में चला जाता है। समुद्र, नदियाँ और तालाब भी लगातार पानी के भाप में बदलते रहते हैं। इसलिए हमारे आसपास की हवा में हमेशा कुछ न कुछ नमी मौजूद रहती है। जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प वाटर वेपर पानी की गैसीय अवस्था है। यह तब बनती है जब जल तरल बाष्पीकरण इवेपोरेशन के जरिए गैस में बदल जाता है। यह पूरी तरह से रंगहीन और गंधहीन और अदृश्य होती है। पानी 3 रूपों में पाया जाता है। पहला ठोस यानी बर्फ, दूसरा तरल यानी पानी, तीसरा गैस यानी जलवाष्प। जब पानी गर्म होता है तो उसके कुछ अणु उड़कर गैस बन जाते हैं। यही गैस जलवाष्प कहलाती है। यह हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन यह हर समय हवा में मौजूद रहती है। ठंडी बोतल का कमाल। अब वापस आते हैं ठंडी बोतल पर। जब बोतल फ्रिज में रखी होती है तब उसका तापमान बहुत कम हो जाता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो आसपास की नम हवा उसे टकराती है। ठंडी सतह के संपर्क में आते ही हवा का तापमान कम होने लगती है और जैसे ही तापमान एक निश्चित सीमा से नीचे जाता है, हवा उसके अपने अंदर मौजूद जलवाष्प को संभाल नहीं पाती है। फिर वहीं जलवाष्प छोटी छोटी पानी की बूंदें में बदल जाती है। इसे हम कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। संघनन क्या है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस ठंडी होकर तरल में बदल जाती है, यानी जलवाष्प वापस पानी बन जाती है। ठंडी बोतल के ऊपर जो बूंदें दिखाई देती है वो संघनन का परिणाम है। ये बूंदें बोतल के अंदर से नहीं आती, वे हवा में मौजूद जलवाष्प से बनती है। क्या यह केवल बोतल्स के साथ होता है? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा में पानी कहाँ से आया? जब समुद्र, नदियाँ, तालाब और झीलें का पानी सूर्य के गर्मी से गर्म होती है तो उसका कुछ हिस्सा वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। इसे वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन कहते हैं। यह जलवाष्प हवा में मिल जाती है। इसी वजह से हवा में हमेशा कुछ ना कुछ नमी मौजूद रहती है। बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा होती है, गर्मी के मौसम में कई बार कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह शून्य लगभग कभी नहीं होती।
यानी हम हर समय पानी के अदृश्य भाव से घिरे रहते हैं। कई जगह देखने को भी मिलता है, ठंडे गिलास पर, कार की खिड़कियों पर, सुबह घास पर, एयर कंडीशनर के आसपास है, और यहाँ तक कि बादलों के बनने में भी यही प्रक्रिया काम करती है। सुबह ओस क्यों बनते हैं? रात में ज़मीन ठंडी हो जाती है, जब हवा उसी ठंडी सतह से टकराती है तो उसकी जलवाष्प बूंदों में बदल जाती है। सुबह घास पर जो चमकती हुई बूंदें दिखाई देती है उन्हें ओस कहते हैं। यह भी संघनन का ही उदाहरण है। बादल कैसे बनते हैं? सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊंचाई पर तापमान कम होता है, वहाँ जलवाष्प ठंडी होकर छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाती है। लाखों करोड़ों कण मिलकर बादल बनाते हैं। यानी बादलों के पीछे भी वही विज्ञान छुपा है जो ठंडी बोतल पर पानी के बूंदे बनाता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जैसे गैस का ठंडा होकर तरल में बदल जाना। एक और एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जब आप सर्दियों में शीशे पर सांस छोड़ते हैं तो शीशा धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सांस में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह से टकराती है, टकराने के बाद पानी की बूंदें में बदल जाती है, जिसे हम संघनन कहते हैं, हो जाती है। यह भी कंडेंसेशन है। ठंडी बोतल पर बनने वाली बूंदें भी इसी वजह से बनती है। एक आसान प्रयोग है, आप घर पर एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। फ्रिज से एक पानी की ठंडी बोतल निकालिए, उसे कमरे में रख दीजिए। कुछ मिनट बाद आप देखेंगे कि उसकी बाहरी सतह पर पानी जमा होने लगा है। अब उस पानी को कपड़े से पोंछ दीजिए तो थोड़ी देर बाद फिर बूंदें दिखाई देने लगेंगी। अगर पानी बोतल के अंदर से आ रहा होता तो शायद एक बार पोंछने के बाद ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि नई बूंदें लगातार हवा की नमी से बनती रहती है। बारिश और बादलों से क्या संबंध है? जब बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है तो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। यानी बोतल पर बनने वाली बूंदें और बारिश दोनों के पीछे एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, कंडेंसेशन। क्या गर्मियों में ज़्यादा बूंदें बनती है? हाँ, अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी तो बोतल पर ज़्यादा पानी जमा होगी। इसलिए बरसात के मौसम में ठंडी बोतल जल्दी गीली हो जाती है, जबकि बहुत शुष्क क्षेत्र में बूंदें कम बनती है, क्योंकि वहाँ हवा में जलवाष्प कम होती है। कंक्लूजन, एक आसान प्रयोग आप घर पर कीजिए। एग्जाम्पल के लिए 2 गिलास लीजिए, एक में आप सामान्य पानी भरिए, दूसरे में बर्फ़ वाले पानी भरिए। कुछ मिनट आप इंतज़ार कीजिए, आप देखेंगे कि बर्फ़ वाले गिलास के बाहर पानी की बूंदें बन जाएगी, जबकि सामान्य पानी वाले गिलास पर ऐसा नहीं होगा। यही संघनन है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि ठंडी बोतल के बाहर पानी क्यों निकलता है। असल में पानी बोतल के अंदर से नहीं आता, हवा में मौजूद जलवाष्प में ठंडी सतह से टकराकर पानी की बूंदें में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम संघनन यानी कंडेंसेशन कहे जाते हैं। यही प्रक्रिया ओस, बादल और कई प्राकृतिक घटनाओं के पीछे भी काम करती है। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में रोचक कहानियों के साथ।